नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। वाराणसी, दिनांक 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती एवं बैसाखी पर्व के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री माननीय दयाशंकर मिश्र के गृह जनपद में 10वीं सुंदरपुर वाराणसी स्थित विश्व हिंदू परिषद महिला शाखा के मंडल कार्यालय में जनपद आयुर्वेद सम्मेलन वाराणसी द्वारा वृद्धावस्था में संधिवात पर वैज्ञानिक संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में बाल रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अश्विनी गुप्ता संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी एवं डॉक्टर हरिचरण सिंह बाल रोग विशेषज्ञ छित्तुपुर लंका वाराणसी की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर डी.के. सिंह ने अपने व्याख्यान में बताया कि जोड़ों की अत्यधिक क्षति की अवस्था में आयुर्वेद की शोधन चिकित्सा जैसे स्नेहन, स्वेदन एवं बस्ती के माध्यम से जॉइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता को टाला जा सकता है तथा अन्य जोड़ों को भी खराब होने से बचाया जा सकता है। उन्होंने विशेष रूप से बस्ती चिकित्सा के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थराइटिस पर प्रभाव को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया। इसी क्रम में अस्थि रोग विशेषज्ञ वैद्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि वृद्धावस्था में पाचन क्रिया के कमजोर होने के कारण सभी रस औषधि का प्रयोग शरीर के लिए हितकर नहीं होता है। इस परिस्थिति में केरल पद्धति में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की कषाय काढ़ा औषधियों के माध्यम से संधिवात में प्रभावकारी शमन चिकित्सा की जाती है, जो रोग की प्रगति को रोकने में सहायक होती है। वैद्य अखिलेश चंद्र पांडे, पूर्व चिकित्सा अधिकारी उत्तराखंड शासन, ने अपने उद्बोधन में उत्तराखंड में प्रचलित औषधीय वृक्षों विशेषकर लिसोड़ा स्थानीय रूप से प्रयुक्त गोंदराल देने वाला वृक्ष के उपयोग पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इनसे बने लेप के माध्यम से जोड़ों के दर्द एवं सूजन में प्रभावी लाभ प्राप्त किया जा सकता है तथा जोड़ों को स्वस्थ बनाए रखा जा सकता है। कार्यक्रम में संगठन के संरक्षक एवं काशी मंडल के वैद्य सभा सदस्य वैद्य सुभाष श्रीवास्तव, वरिष्ठ आयुष चिकित्सक, हिंदू सेवा सदन अस्पताल एवं राजा बिरला अस्पताल ने आहार विहार के जोड़ों पर प्रभाव तथा आयुष की विभिन्न पद्धतियों द्वारा संधिवात की समग्र चिकित्सा पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में संगठन के कोषाध्यक्ष वैद्य बी.आर. यादव द्वारा सभी अतिथियों को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर कुलदीप यादव द्वारा किया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर वाई.बी. सिंह ने प्रस्तुत किया। ये संगोष्ठी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से वृद्धावस्था में होने वाले संधिवात के वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुई। वाराणसी से विशाल चौरसिया की रिपोर्ट। जी, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह, राष्ट्रीय आयुर्वेद महासम्मेलन का वाराणसी अध्यक्ष। आज किस प्रकार का सम्मेलन का आयोजन है, उद्देश्य क्या है? ये सम्मेलन है हम लोगों का जो ओल्ड एज होते हैं, ओल्ड एज में गठिया वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है उसी पे हम लोगों की परिचर्चा है। क्या उम्मीद करते हैं आज के युग में जहाँ खान पान बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि ऐसी चीज मिलने नहीं जिससे सभी स्वस्थ रह सके। जी, प्रदूषण बहुत ज्यादा, हवा से लेकर खान पान सब चीज में होता है, उसमें आयुर्वेद का क्या योगदान होगा? आयुर्वेद का इसमें काफी हद तक इस समय जो है ना, इतनी पेस्टिसाइड और ये सारे इतने जो पॉल्यूशन हो गए हैं, जिस कारण जो है काफी प्रॉब्लम ये सब होती जा रही है। तो उसमें बचने के लिए हमें योग, जिसमें आसन, प्राणायाम, ये सारी चीजें हैं, और उसके साथ साथ हमें अच्छी डाइट में जो वेजिटेबल डाइट लेनी चाहिए। वेजिटेबल में खासतौर से ऑर्गेनिक अगर हो तो ज्यादा अच्छा हो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, आयुर्वेद के बहुत से चिकित्सक ऐसे हैं जो नाड़ी विशेषज्ञ जिसको कहा जाता था, नाड़ी विज्ञान, उसको समझने की कोशिश तक नहीं कर रहे हैं। तो मरीजों को समस्या ये होती है कि फिर वो अंत में घूम फिर के जाता है और किसी न किसी तरह से जाता है, खाली जांच में उसका 1000 रुपये का हो जाता है। वो एक बहुत बड़ी समस्या है जो आयुर्वेद उसको कंट्रोल तो कर सकता था, उसमें नाड़ी विशेषज्ञ होकर के उसको बहुत से जीवन निदान कर सकता था, लेकिन ऐसा समाज में हो नहीं पा रहा है। देखिए क्या है, नाड़ी विज्ञान एक बहुत अच्छा विज्ञान है। नाड़ी विज्ञान बहुत अच्छा विज्ञान है। इससे जो है हमारे बचने के लिए, या जो है ना, लोगों के पास पहले तो समय भी नहीं है,
अगर समय है तो सही जगह पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये जो हम लोगों का CME हो रहा है, सम्मेलन या परिचर्चा हो रहा है, ये इसीलिए होता है कि हमारे पास जो भी ज्ञान है हम दूसरे को दें और दूसरे के पास जो भी ज्ञान है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है। ये संभाषा परिषद में ही होता है। तो इससे हम लोगों को, जैसे मेरे पास अगर नाड़ी ज्ञान है तो हमारे पास इसमें 50 जो डॉक्टर्स हैं, 50 वैद्य हैं, इन लोगों के पास हमारी ज्ञान उनके पास जाएगा और उनसे हमारे पास आएगा और आपस में हम लोग डिस्कशन भी करते हैं, जिसको जो क्वेरी होती है वो आदान प्रदान करते हैं हम लोग। मैं डॉक्टर SB सिंह, हमारे के यहाँ एक शाखा है निमा जो है, उसके हम महासचिव हैं बनारस में। आज के सम्मेलन को लेकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना ये चाहते हैं कि हम लोग अपना खान पान सुधार कर करके, एक्सरसाइज करके, योग करके, आयुर्वेद को अपना करके, आयुर्वेद की दिनचर्या, रात्रिचर्या का पालन करके इस रोग से, गठिया जो रोग है ये जनमानस में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसको हम अक्षरतः उस पर जो है लगाम लगा सकते हैं। मैं आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष श्रीवास्तव, जनपद आयुर्वेद सम्मेलन का संरक्षक, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र आयुष स्वास्थ्य मंत्री श्री दया शंकर मित्र दयालु के गृह जनपद से यह जनपद आयुर्वेद सम्मेलन के जो नए संगठन गठित हुआ है, इसके लिए आज यहाँ पर एक संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया था जो संतिगत बात के विषय पर था, उसी में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जो संधिवात पे संगोष्ठी रखी गई, ये बहुत बड़ी समस्या है जो पहले बुढ़ापे की समस्या थी, लेकिन आज के युग में ये बच्चों और युवा वर्ग में भी देखा जा रहा है। इसको आप किस रूप में देखते हैं और इसकी वजह क्या है? संस्कृत के व्याकरण के दृष्टिकोण से रोग, भोग और योग तीनों का प्रत्यय एक होता है, लेकिन तीनों की प्रकृति जो है वो अलग अलग होती है। नियंत्रित मन वाले व्यक्ति को योगी और अनियंत्रित मन वाले व्यक्ति को भोगी कहते हैं। अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना, आहार में संयमित रखना, दिनचर्या, ऋतुचर्या और विधि विरुद्ध आहार का सेवन करने के कारण बच्चों से लेकर वृद्धावस्था में पिछले 30 वर्षों से संधिगत व्याध की समस्या, अर्थराइटिस जिसको कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उसकी समस्याएं ज्यादा बढ़ी हैं और उसी के निदान के लिए संपूर्ण चिकित्सा समाज के अतिरिक्त जनता जनार्दन और राष्ट्र के सुविज्ञ लोग आयुष चिकित्सकों की ओर बहुत ही आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। उसी बात को दृष्टिगत रखते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पर जनपद आयुर्वेद सम्मेलन के सौजन्य से इस विषय पर एक संगोष्ठी रखा, जिसमें हड्डी और जोड़ों के दर्द की समस्याओं के समाधान के लिए वैद्यों ने आपस में परिचर्चा की है। धन्यवाद। मैं वैद्य प्रदीप कुमार सिंह, मैं जनपद आयुष सम्मेलन में महामंत्री अर्थात सचिव के पोस्ट पे हूँ। आज के सम्मेलन में संधिवात को लेकर के जो विषय रखा गया था, जी, जो चीज सामने आई गोष्ठी में, जी, दवाओं को लेकर, औषधियों को लेकर, पुरानी परंपरा अलग थी, बनाने का तरीका अलग था। आज का समय है कि हुक्का नहीं, सीधे बीड़ी सिगरेट चाहिए, मुंह में लगाओ जला दो। तो मेडिसिन भी क्या ऐसी आ गई है जो आदमी चलते फिरते ट्रेन में सफर करते या कहीं भी खा कर ठीक हो सकता है, या पुरानी पद्धति की तो उसको समझ न निकालना पड़ेगा? जी, दोनों तरह की दवाएं उपलब्ध हैं। जो पहले क्वाथ के रूप में आता था, चूर्ण के रूप में आता था, वो तो आ ही रहा है, लेकिन क्वाथ को टैबलेट फॉर्म में कर दिया गया है, चूर्ण को भी टैबलेट फॉर्म में कर दिया गया है। तो आयुर्वेद हमारा जो है वह मॉडर्न होता जा रहा है, या मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में वो होता जा रहा है। एक और चीज जो बढ़ी हुई है वह हॉस्पिटलाइजेशन है। पहले आयुर्वेद में हॉस्पिटलाइजेशन कम होते थे, लेकिन आज आयुर्वेद में हॉस्पिटलाइजेशन होता है। लोग अस्पताल में भर्ती होके TPA से उसका फायदा लेते हैं, अब आयुष्मान मिल गया तो उसका भी फायदा लेते हैं। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद 3 टाइम पे क्वाथ देना, उसके बाद पंचकर्मा के जो प्रोसीजर है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, उसमें स्नेह
स्नेहन शोधन के साथ बस्ती इत्यादि चीजें अस्पताल में रह के हो रही हैं। और जैसा कि आप को मालूम है कि इसको वातातापिक और बोलते हैं, तो बाहर रह के भी आप ट्रेन में सफर करते हुए भी यूज कर सकते हैं, हॉस्पिटल में रह के भी यूज कर सकते हैं, और जो है अपने घर पे भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड है बीमारी किस फेज में है। अगर बीमारी अत्यायिक हो गई है तो आपको अस्पताल में रह के शोधन कर्म कराना होगा, जैसा कि नारायण पंचकर्मा के विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उनके यहाँ बस्ती कर्म से लेके जानू बस्ती से लेके अनुवासन बस्ती, निरो बस्ती, इन सब का प्रयोग होता है। और उसके बाद ओरली मेडिसिन भी जो है, अभी अन्य वक्ताओं ने बताया कि योगराज बहुत सारे औषधियां बताया, उनका टैबलेट फॉर्म में भी है। और टैबलेट फॉर्म या जो कल्पनाएं होती है, मतलब आसव हो गया, अरिष्ट हो गया, गुग्गुल हो गया, ये सब बहुत सारी कल्पनाएं हैं और बहुत सारे लोग जो है इसको हर तरीके से ले सकते हैं। ये डिपेंड है एक चीज पे, ये और डिपेंड करता है वो पेशेंट का अग्नि का बल। कभी कोई पेशेंट दवा पचा पाता है, कभी पेशेंट दवा पचा नहीं पाता है, उसकी अग्नि यदि मंद है तो दवा नहीं पचा पाता है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भी आसव, अरिष्ट और जो है क्वाथ का प्रयोग होता है। यदि वो दवा पचा लेता है तो हमारा जो है स्वयं का प्रयोग होता है, उसके अलावा चूर्ण का प्रयोग होता है, या गुग्गुल और रोटी का भी प्रयोग करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद।